नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है, अर्जुन ना कुछ दान दे रहे थे और उस समय भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ ही थे। अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछ लिया भगवान श्री कृष्ण से, सर जी एक बात बताओ, दान तो मैं भी बहुत देता हूं, लेकिन करण के आगे तो लोग दानवीर लगाते हैं जबकि मेरे आगे लोग दानवीर नहीं लगाते, ऐसा क्यों? मतलब क्या रीजन है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, जानना चाहते हो? देखो, तुम्हारे बीच में और करण के बीच में ना डिफरेंस है। करण जब दान देते हैं ना, वो दान देने के लिए दान देते हैं। वो मुड़ के भी नहीं देखते कि उन्होंने क्या दान दिया है। वो किसी प्रसिद्धि या फिर पुण्य कमाने के लिए दान नहीं देते। जबकि दूसरी तरफ तुम जो दान देते हो ना, तुम दान देकर खुश होते हो, तुम देखते हो। ये डिफरेंस है तुम्हारे बीच में और करण के बीच में। मतलब कंटेक्स्ट देखो, हमारा इस वीडियो में है सोनू सूद। सब्जेक्ट सोनू सूद नहीं है, सिर्फ कंटेक्स्ट सोनू सूद है। कोविड-19 के दौरान सोनू सूद ने किस प्रकार से लोगों की हेल्प की, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हों, उनको घर पहुंचाने की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, या फिर बच्चों को स्मार्टफोन्स देने की बात हो। उन्होंने हेल्प तो की, हम सब ने देखा। कितने लोगों की हेल्प की टोटल, कितना पैसा उन्होंने टोटल लगाया, ये हमें नहीं पता। मतलब देखो, दान तो दान होता है, वैसे चाहे वो 1 रुपए का भी क्यों ना हो। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी कुछ एलिगेशंस लगाए सोनू सूद के ऊपर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने नोटिस में कहा, एक निश्चित डेट के बाद सोनू सूद ने चैरिटी के नाम पर टोटल 19 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, जिसमें से उन्होंने अभी तक सिर्फ 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, बाकी अनयूटिलाइज्ड हैं। आरोप और भी काफी ज्यादा लगाए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोनू सूद के ऊपर, जैसे कि 20 करोड़ का टैक्स इवेजन। देखो, जब सोनू सूद हेल्प कर रहे थे ना लोगों की, उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि सोनू सूद के साथ एक पूरी पीआर मशीनरी काम कर रही है। मतलब कि वो अपनी ब्रांड वैल्यू को यहां से वहां ले जाना चाहते हैं हेल्प करके। हेल्प करने के पीछे उनका एक पूरा ऑब्जेक्टिव है, उनकी एक पूरा निहित स्वार्थ इन्वॉल्व है। जबकि देखो, दूसरे लोग ऐसे भी थे जो ये बोल रहे थे, एटलीस्ट सोनू सूद हेल्प तो कर रहे हैं कुछ लोगों की। मतलब आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते, बहुत से लोगों को हेल्प मिली है। बेशक उनका कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों को हेल्प तो मिल रही है ना, तो बस बहुत है। देखो, जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन की हेल्प करता है ना, और बदले में अटेंशन चाहता है, हाईलाइट चाहता है लोग उसे देखें कि मैंने हेल्प की है, इस फेनोमेनन को आप नाम दे सकते हो चैरिटी विद अटेंशन। मतलब आप अटेंशन के लिए चैरिटी कर रहे हो। अब इसमें देखो, नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं। वो तो वीडियो के अंत में आप बताइएगा, आप क्या सोचते हो, ये जो चैरिटी विद अटेंशन फेनोमेनन है, ये सही है या गलत है? पहले हम नेगेटिव्स की बात करते हैं। जो कोविड-19 के दौरान लोगों को हेल्प की आवश्यकता थी, ये बात सच है, बहुत से लोग आगे भी आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको यह लग रहा था इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है अपनी इमेज चमकाने के लिए, अपनी ब्रांड वैल्यू को इनहेंस करने के लिए। क्योंकि जो लोग दान कर रहे थे ना, उनके लोग तारीफ भी बहुत कर रहे थे सोशल मीडिया पर, और यह बात कुछ लोगों को समझ में आ चुकी थी। इसलिए उन्होंने अपनी पिक्चर्स, अपनी वीडियोस सोशल मीडिया पर डालना स्टार्ट कर दिया, प्रेज हासिल करने के लिए, अपनी ब्रांड वैल्यू चमकाने के लिए। आपने देखो, यह भी देखा होगा, सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब पर कुछ तो चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यही वीडियोस डालते हैं कि देखो हम हेल्प कर रहे हैं। आपने कुछ फिल्मों में काम करने वाले लोग भी देखे होंगे, जिनकी मूवी जब रिलीज होने वाली होती है ना, तब वो कुछ हेल्प करते हैं सुर्खियों में आने के लिए, कि वो सुर्खियों में आए और लोग उनकी मूवी देखने जाएं। कॉर्पोरेट ग्रुप्स की आप बात कर लीजिए, कॉर्पोरेट ग्रुप्स जब हेल्प करते हैं तो उसको काफी हाईलाइट करते हैं, स्पेशल एडवर्टाइजमेंट्स उनकी आती हैं। उनका मकसद होता है कि ब्रांड वैल्यू को चमकाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उनके पास आए, कस्टमर हमारे प्रति लॉयल बने। इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ देश भी जब हेल्प करते हैं तो उसको बहुत हाईलाइट करते हैं। गलत क्या है इसमें? देखो, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हेल्प के नाम पर, मतलब सोशल मीडिया पर पिक्चर्स डालकर कुछ लोग पैसा इकट्ठा करना भी स्टार्ट कर देते हैं और बाद में उस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। मतलब सोनू सूद ने ऐसा किया या नहीं किया,
ये फैसला देखो कोर्ट करेगी, हमें क्या पता, मतलब हमें सिर्फ इतना पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एलिगेशंस लगाए हैं। लेकिन ये जनरल बात है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल करने स्टार्ट कर देते हैं पर्सनल यूज के लिए। और बहुत बार देखो ऐसा भी होता है कि जब इस प्रकार की खबरें आती है ना, लोगों का विश्वास टूट जाता है पूरी तरह से, फिर लोग आगे डोनेट करते नहीं है। उनको यूं लगता है कि पैसा तो लोग इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन हमारा पैसा इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए आगे से वो डोनेट नहीं करते। ये सबसे बड़ा इशू होता है। दूसरी चीज, ह्यूमिलिएशन टू द रिसिपिएंट। देखो आपने ना कोरोना काल में एक इमेज जरूर देखी होगी कि 10-11 लोग 2 केले दे रहे हैं एक इंडिविजुअल को, लेकिन हाथ लगा रहे हैं 10-11 लोग ऐसे, लो देखो हम भी दे रहे हैं। लेने वाला एक है, देने वाले 10-11, वो भी 2 केले। ये इमेज काफी वायरल हुई थी। देखो डिग्निटी तो हर एक की होती है ना। बेशक ऐसा हो सकता है गरीब लोगों को आवश्यकता है अभी हेल्प की, लेकिन आप किसी की डिग्निटी हर्ट नहीं कर सकते। ये बात आपको ख्याल में रखनी होगी। यूएसए 1960s में इंडिया की हेल्प कर रहा था। PL 480 प्रोग्राम के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन ना बदले में यूएसए इंडिया का स्टैंड भी चेंज करवाना चाहता था वियतनाम इशू पर। वो एक प्रकार से ट्रांजैक्शनल हेल्प थी। देखो एक बात बताऊं, 2015 में इंडिया ने नेपाल की हेल्प की थी। नेपाल में भूकंप आया था, आपको याद होगा 2015 में, और इंडिया ने हेल्प की थी। इंडिया सबसे पहला पहुंचा था नेपाल में हेल्प लेके। और हमारी मीडिया उस समय जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ा के गुणगान करने लगी थी ना, नेपाल के लोगों को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उनको लगा था कि यार ठीक है आप हेल्प कर रहे हो, हमें आवश्यकता है, बट हमारी डिग्निटी तो है ना, ह्यूमिलिएट तो आप हमें मत कीजिए ना। तो ये इशू है। देखो कुछ पॉलिटिशियंस का तो मोडस ऑपरेंडी ही ये होता है, 100 रुपए की आप हेल्प करो और 1000 रुपए का आप होर्डिंग छपवाओ। ऐसा देखने को मिलता है। वो अपनी इमेज चमकाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये नेगेटिव्स हैं। कस्टमर देखो झूठी अपनी ब्रांड वैल्यू बनाता है तो कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट खरीदेंगे, प्रोडक्ट उनके बेकार होंगे। कस्टमर्स ने इसलिए उनके प्रोडक्ट खरीदे, हो सकता है कि क्योंकि उन्होंने हेल्प की थी। मतलब कस्टमर्स के दिल में एक सम्मान था उस ब्रांड के लिए कि उन्होंने हेल्प की इंडिविजुअल्स की मुश्किल के समय में। बट देखो जो उनके प्रोडक्ट खरीदे गए, कोई जरूरी नहीं ना वो उनके जो प्रोडक्ट थे वो क्वालिटी प्रोडक्ट थे। पिछले दरवाजे से कॉर्पोरेट ग्रुप ने अपने जो प्रोडक्ट हैं कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करके बेचे हैं, है ना। अब देखो ये तो हमने नेगेटिव्स की बात की, पॉजिटिव्स भी काफी सारे हैं। सबसे पहला पॉजिटिव तो देखो है, जब कोई इंडिविजुअल अपनी तस्वीरें डालता है ना हेल्प करते हुए की, तो इससे बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं। सोनू सूद ने जब हेल्प की ना लोगों की, न जाने कितने लाख लोग इंस्पायर भी हुए कि अगर सोनू सूद ऐसा कर सकता है तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। यह बात सच है, आप मानते हो या नहीं मानते हो। दूसरा पॉइंट आता है इंडिविजुअल लिबर्टी का। देखो जब कोई हेल्प करके अपनी तस्वीर अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर डालना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है, आप डालना चाहते हो तो डाल दीजिए। हेल्प तो वो कर रहा है ना, किसी को तो हेल्प मिल रही है ना, इस बात से तो आप इंकार नहीं कर सकते। तो ये इशू आ जाता है इंडिविजुअल लिबर्टी का। इसके बाद नेक्स्ट इशू आता है कि देखो कुछ लोग ना सेलिब्रिटीज से बल्कि पूछने भी लगते हैं, भैया आप बताओ आपने कितनी हेल्प की। आप वैसे तो इतना मतलब आपके पास इतना पैसा है, आपने इतना पैसा कमाया है, अभी बताओ आप कि कितनी हेल्प आपने की है, कितना डोनेट आपने किया है। तो ना चाहते हुए भी कुछ सेलिब्रिटीज को जनता के सामने आगे बताना पड़ता है कि देखो हमने इतने की हेल्प की है। समझ गए? इसका मतलब एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि लिटरली मतलब ऐसी सिचुएशन में कुछ सेलिब्रिटीज को मजबूर होना पड़ता है ये दिखाने के लिए कि हमने देखो हेल्प की है। अदरवाइज उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, नेगेटिव पब्लिसिटी उनकी हो जाती है, उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए मजबूरी में उन्हें बताना पड़ता है कि देखो हमने हेल्प की है। और एक पॉइंट देखो ये भी है, जब कोई सेलिब्रिटी इस प्रकार से हेल्प करके सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें या फिर वीडियो डालता है ना, तो लोग उस सोशल काज के बारे में ज्यादा जानते हैं कि हाँ देखो हमें भी हेल्प करनी चाहिए। मतलब इंस्पायरिंग वाला पॉइंट तो है, लेकिन सोशल काज के बारे में भी लोगों को पता लगता है कि लोगों की सिचुएशन खराब है। कोविड-19 के दौरान लोग किस किस यातनाओं से गुजर रहे हैं, इस बारे में भी तो लोगों को पता लगता है ना। वो हेल्प करें ना करें वो बात अलग है, बट सोशल काज के बारे में तो ज्यादा लोगों को पता लगता है ना।
सरकार पे भी प्रेशर डलता है कि देखो लोग हेल्प कर रहे हैं तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा, सिचुएशन खराब है। मीडिया भी उस सिचुएशन को हाईलाइट करती है, तो सोशल काज को अटेंशन मिलती है, ये भी एक पॉइंट है। लास्ट में देखो, आप बताओ आपको क्या लगता है। मुझे देखो, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बता सकता हूं। लास्ट में देखो, आप बताओ आपको क्या लगता है। देखो, एक थ्योरी है निष्काम कर्मा की, एक कहावत भी है, आपने सुना होगी कि आपका एक हाथ जब डोनेट कर रहा है ना, तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। आप इंस्पायर भी जब दूसरों को करना चाहते हो ना, तो आपके मैसेज को अटेंशन मिलनी चाहिए, ना कि आपको, ना कि उस इंडिविजुअल को जिसकी हेल्प की जा रही है। ये जो भावना है ना, मतलब चैरिटी विद इंटेंशन, ये फेनोमेनन ज्यादा हाईलाइट होना चाहिए, ना कि चैरिटी विद अटेंशन। मैसेज हाईलाइट होना चाहिए कि हेल्प करना जरूरी है। तो ये हमने छोटा सा इशू डिस्कस किया। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।